हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHO एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग यूपी बीएड 2026 एंट्रेंस एग्जाम के लिए जीके जीएस के टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके 2026 यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आप सभी को आज का वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आएगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? सही आंसर क्या होगा? तो निकट दृष्टि दोष में कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर होगा अवतल लेंस। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है। राइट आंसर क्या होगा? तो किसी भी मनुष्य के शरीर का जो सामान्य नॉर्मल तापक्रम टेम्परेचर जो होता है वह आपका 98 फ़ारेनहाइट होता है। और अगर डिग्री सेल्सियस में बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम। ध्वनि तरंगे किस माध्यम में नहीं चल सकती हैं? जो ध्वनि तरंगे होती हैं वह आपका निर्वात में नहीं चल सकती हैं ध्वनि तरंगे। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत है किसके द्वारा दिया गया था? तो यह न्यूटन ने दिया था। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था। सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सोडियम कार्बोनेट जो होता है इसका व्यापारिक नाम क्या होता है? तो धोने का सोडा होता है। सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम धोने का सोडा है। दही का जमना कौन सी प्रतिक्रिया है? दूध से जो दही बनता है, दही जमता है दूध से, यह कौन सी प्रतिक्रिया होती है? तो यह रासायनिक प्रतिक्रिया है। रासायनिक प्रतिक्रिया होता है दही का जमना। शुष्क सेल में कैथोड का कार्य करता है। कौन सा शुष्क सेल में कैथोड के रूप में कार्य करता है? तो यह आपका ग्रेफाइट छड़ है। ग्रेफाइट छड़ जो होता है शुष्क सेल में कैथोड का कार्य करता है। किस रोग के प्रतिरोध के लिए BCG का टीका दिया जाता है? जो BCG का टीका है कौन से रोग के प्रतिरोध के लिए लगाया जाता है? तो टीबी रोग, टीबी बीमारी के लिए BCG का टीका दिया जाता है। स्त्रियों और बच्चों की आवाज तीखी होती है, इसका कारण है? ऑप्शन हैं उच्च आयाम, उच्च आवृत्ति, कमजोर स्वर तंतु या निम्न आवृत्ति। सही जवाब क्या होगा? तो स्त्रियों और बच्चों की आवाज तीखी होती है, इसका कारण होता है उच्च आवृत्ति होता है। किसी लेंस की क्षमता किससे व्यक्त की जाती है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। किसी लेंस की क्षमता किससे व्यक्त की जाती है? तो डायोप्टर से। डायोप्टर में किसी भी लेंस की क्षमता को व्यक्त की जाती है। गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? सही जवाब क्या होगा? तो जो गुब्बारा होता है इसमें कौन सी गैस भरी जाती है? तो आपका हीलियम गैस। हीलियम गैस गुब्बारे में भरी जाती है। ऑप्टिकल फाइबर होता है। जो ऑप्टिकल फाइबर होता है यह क्या होता है, किसका बना होता है? तो कांच का बना होता है। ऑप्टिकल फाइबर कांच का बना होता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो मनुष्य के शरीर में जो रक्त होता है, खून होता है, उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? तो ऑक्सीजन का परिवहन होता है हीमोग्लोबिन का कार्य। चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में लगभग कितना समय लगता है? तो चंद्रमा से अगर बात करें, चंद्रमा के पास खुद का प्रकाश नहीं होता है। सूर्य का प्रकाश जब चंद्रमा पर पड़ता है वहां से रिफ्लेक्ट होकर के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 1.3 सेकंड का समय लगता है। कितना लगता है? 1.3
3 सेकंड का। अगर बात करें पृथ्वी से चंद्रमा के बीच की दूरी जो है कितनी है, तो 3.84 लाख किलोमीटर है चंद्रमा से पृथ्वी के बीच की औसत दूरी, और वहां से प्रकाश को आने में 1.3 सेकंड का समय लगता है। फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? जो फोटोग्राफी होता है उसमें जो मुख्य रंग होता है वह आपका लाल, हरा और नीला होता है। क्या होता है? लाल, हरा, नीला। इसको आरबीजी बोला जाता है। आर से रेड यानी लाल, बी से आपका ब्लू यानी नीला, और जी से ग्रीन यानी हरा। मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? जो मादा एनाफ्लीज मच्छर होता है इसके काटने पर मलेरिया रोग, कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया रोग होता है मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से। वयस्क मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? जो वयस्क मनुष्य होता है यानी जिसकी उम्र 18 साल से ज्यादा होती है उसे वयस्क मनुष्य माना जाता है, और उसका हृदय 1 मिनट में 72 बार, कितनी बार? 72 बार धड़कता है वयस्क मनुष्य का हृदय 1 मिनट में। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? जो सूर्य से प्रकाश आता है पृथ्वी तक उसको पहुंचने में 8 मिनट लगता है। कितना लगता है? 8 मिनट का समय लगता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। नर और मादा युग्मक के संयोजन को कहते हैं। बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नर और मादा युग्मक के जो संयोजन होता है उसको निषेचन कहा जाता है। क्या कहते हैं? तो निषेचन कहते हैं नर और मादा युग्मक के संयोजन को। हरी मेहंदी में कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाती है? जो हरी मेहंदी होती है एक पौधा होता है मेहंदी का, जिसके पत्ते जो होते हैं उनको पीस करके हाथों पर लगाया जाता है ना, हाथों पर लगाया जाता है। और हाथ पर लगाने पर क्या होता है, जो भी आप डिजाइन हाथ पे बनाए होते हैं उस मेहंदी के द्वारा तो आपका लाल हो जाता है। कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। यह किसके कारण होता है? तो लासोन के कारण। एक पदार्थ मेहंदी जो होता है हरा मेहंदी, उसमें एक पदार्थ पाया जाता है, उसका नाम क्या है? लासोन, जिसके कारण क्या होता है? लाल हो जाता है। चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? राइट आंसर क्या होगा? तो चूने में पानी मिलाने पर जो गैस निकलती है वह कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है चूने में पानी मिलाने पर। मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो मूत्र होता है यूरिन, उसका रंग पीला क्यों होता है? तो यूरोक्रोम के कारण। मूत्र में यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? जो फाउंटेन पेन है इसके आविष्कारक कौन थे? तो वाटरमैन थे। कौन थे? वाटरमैन ने फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था। किस तत्व के कारण मनुष्य में एनीमिया नामक रोग होता है? तो कौन सा तत्व है जिसके कारण मनुष्य में एनीमिया रोग होता है? तो आयरन की कमी से। आयरन की कमी के कारण मनुष्य में एनीमिया रोग होता है। निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? ऑप्शंस हैं पेट्रोल, हाइड्रोजन, कोयला या डीजल। सही आंसर क्या होगा? तो निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो यह आपका हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन जीवाश्म ईंधन नहीं है। पक्षियों और कीटों के पंख कैसे होते हैं? जो पक्षी होती हैं और कीट जो होते हैं उनके पंख कैसे होते हैं? तो समवृत्ति होते हैं। याद रखिए पूछा गया क्वेश्चन है कि पक्षियों और कीटों के पंख कैसे होते हैं? तो समवृत्ति होते हैं। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो कोरोना यानी किरीट दिखाई देता है। कोरोना दिखाई देता है सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का भाग। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है?
सही आंसर क्या होगा? तो जो आदर्श गैस होती हैं इनकी जो आंतरिक ऊर्जा होता है यह तापमान पर, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा तापमान पर निर्भर करती है। निम्न में से कौन लौह अयस्क है? ऑप्शंस हैं बॉक्साइट, मैग्नेटाइट, नाइट्राइट या लिग्नाइट। सही आंसर क्या होगा? तो निम्न में से जो आपका लौह अयस्क है यह मैग्नेटाइट है, मैग्नेटाइट लौह अयस्क है। वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का कौन सा गुण प्रभावित होता है? जब वायु का तापमान बदलता है, परिवर्तन होता है, तो ध्वनि का जो तरंग दैर्ध्य होता है यह प्रभावित होता है। निम्न में से कौन भारतीय पक्षी विज्ञान विशेषज्ञ थे? जो भारतीय कौन थे जो पक्षी विज्ञान विशेषज्ञ थे? तो यह सलीम अली थे। डॉक्टर सलीम अली जो थे भारतीय हैं जो एक पक्षी विज्ञान विशेषज्ञ थे। प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे हैं। कैसी हैं? प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश की जो तरंगे हैं वह अनुप्रस्थ हैं। कोणीय संवेग निम्न में से किसके बराबर है? जो कोणीय संवेग होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है, यह जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय वेग के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? कोणीय संवेग जड़त्व आघूर्ण इंटू कोणीय वेग के बराबर होता है। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? पूछा गया क्वेश्चन ये भी है। जो विकास का सिद्धांत है यह डार्विन के द्वारा, किसके द्वारा? विकास का सिद्धांत डार्विन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। द्रव चालित ब्रेक किस नियम पर कार्य करता है? ऑप्शंस हैं थॉमस नियम, न्यूटन नियम, बर्नौली नियम या पास्कल नियम। सही आंसर क्या होगा? तो जो द्रव चालित ब्रेक होता है यह आपका पास्कल नियम पर कार्य करता है, द्रव चालित ब्रेक। टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? जो टीबिया नामक हड्डी होती है यह आपका टांग में यानी पैर में पाई जाती है, टीबिया नामक हड्डी। किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाता है। कहां पर? किसी भी वस्तु का भार पृथ्वी पर न्यूनतम कब होता है? जब उसे पृथ्वी के केंद्र पर, कहां पर? पृथ्वी के केंद्र पर अगर किसी वस्तु को रखा जाता है तो उसका भार न्यूनतम होता है। बारूद बनाने में निम्न में से किस एक का इस्तेमाल किया जाता है? बारूद जो होता है, बम बनाने में बारूद का प्रयोग किया जाता है। और बारूद किसके द्वारा बनता है? तो पोटेशियम नाइट्रेट, बारूद बनाने में पोटेशियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया जाता है। पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा? तो बढ़ेगा, घटेगा, पहले बढ़ेगा या फिर कम होगा या उतना ही रहेगा? सही आंसर क्या होगा? पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर जो होता है उतना ही रहता है, यानी पानी के स्तर पर कोई प्रभाव नहीं होता है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा, उतना ही रहेगा। पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी? जो पोजिट्रॉन होता है वह इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है। और पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो एंडरसन ने की थी। निम्न में से कौन एलपीजी का मुख्य घटक है? एलपीजी जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है एलपीजी, जिसके द्वारा खाना बनता है ना। ब्यूटेन होता है। एलपीजी का जो मुख्य घटक होता है वो क्या होता है? ब्यूटेन होता है। स्टील में कठोरता प्रदान करने के लिए किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है? जो स्टील होता है इसमें कठोरता प्रदान करने के लिए कार्बन, किसकी? कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है स्टील में कठोरता प्रदान करने के लिए। किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? किसी भी सरल लोलक की जो लंबाई है अगर उसे 4% बढ़ा दिया जाएगा तो जो आवर्तकाल होगा वह 2% बढ़ जाएगा, क्योंकि
जो आवर्तकाल होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ क्या होता है, सरल लोलक की लंबाई, है ना। टी क्या होता है, आवर्तकाल होता है, एल सरल लोलक की लंबाई होता है, एल 4%, यानी यहाँ 4 रखेंगे तो टी कितना हो जाएगा, बाहर रूट से निकलेगा तो यानी 2%, यानी जो आवर्तकाल क्या होगा 2% बढ़ जाएगा अगर सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए। कपास के पौधे के किस भाग से कपास का रेशा निकाला जाता है। जो कपास होता है, कपास के पौधे के से प्राप्त होता है, तो कपास के पौधे के किस भाग से, बीज से, कपास के पौधे के बीज से कपास का रेशा निकाला जाता है। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है, किसके द्वारा, प्रकाश के रंग को निश्चित किया जाता है, तो तरंग दैर्ध्य द्वारा, तरंग दैर्ध्य द्वारा प्रकाश के रंग को निश्चित किया जाता है। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह कैसा दिखाई देगा। जब भी लाल कांच को अधिक टेम्परेचर यानी 1000 डिग्री सेल्सियस पर अगर लाल कांच को गर्म किया जाता है तो वह कैसा दिखाई देता है, हरा दिखाई देता है। मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था। जो आज हम मोबाइल फोन यूज करते हैं इसके आविष्कारक कौन थे, तो मार्टिन कूपर थे। मार्टिन कूपर ने मोबाइल फोन का आविष्कार किया था। प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है। प्याज को जब काटते हैं तो आंखों में आंसू आ जाता है, और यह किसके वजह से होता है, प्याज लहसुन से जो गंध निकलती है, प्याज लहसुन में कौन से तत्व की उपस्थिति के कारण होता है, तो सल्फर की उपस्थिति के कारण प्याज लहसुन में गंध होता है। डीएनए फिंगरप्रिंट का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है, चोर, माता पिता, बलात्कारी या ये सभी। सही आंसर क्या होगा, तो डीएनए फिंगरप्रिंट का प्रयोग इन सभी की पहचान के लिए किया जाता है। ऑप्शन डी विल बी राइट। गूगल की स्थापना कब हुई थी। जो गूगल है इसकी स्थापना 1998 में अमेरिका में किया गया था, गूगल की स्थापना। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स।